मैंने सुना है संतान के बिना तो कुल नष्ट हो जाता है। वह कुल को धिक्कार होता है जिसमें संतान पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। महाराज मैं तो इसीलिए रो रहा हूँ। संत ने कहा देखो देखो देखो, मैं तो सोच रहा है तुम ठाकुर जी के लिए रो रहे हो, ठीक है मैं चलता हूँ। ब्राह्मण जी ने ऐसी चरण को पकड़ लिया कि जाने को बिल्कुल छोड़ा नहीं। तो संत जी ने बहुत सुंदर उपदेश प्रदान किया, सुनो। मिथ्या संकल्प को और विकल्प को त्याग दो, यह सब दुख देने वाले हैं। ये पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, पुत्र की प्राप्ति की इच्छा, संपत्ति की प्राप्ति की जो लालसा है, हर वक्त दुख ही दुख देगा। लिख के रखना। इसलिए छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। लो मैं तुम्हें झोली देता हूं, इस झोली पे मंत्र जाप करो, ठाकुर जी की याद में डूबो, उसी मस्ती में आनंद में रहो। ब्राह्मण जी ने कहा नहीं नहीं बाबा जी मुझे तो पुत्र चाहिए। तो संत जी ने कहा सुनो, ऐसा भी कर सकते हो कि तुम ठाकुर जी को, श्री कन्हैया जी को पुत्र मान लो, क्या फर्क पड़ता है। श्री बांके बिहारी जी को अथवा नंद गोपाल श्री कहना को अपने पुत्र मान लो, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने माना था। बाबा तुलसीदास जी अयोध्या जी में कनक भवन, कनक बिहारी सरकार के आगे पहुंचे और हाथ जोड़ के कहा, अरे ठाकुर जी आपका और मेरा संबंध क्या है। बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ए राघव, ए कनक बिहारी सरकार, आपका और मेरा संबंध क्या है। तू दयालु दीन हो, तू दान हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हार। संबंध तो बराबर में होता है। आप दयालु हो और मैं दुखी हूं। तू दानी हो भिखारी, आप दानी हो, आप कृपालु हो, आप दयालु हो, आप दया के सागर हो, और मैं पड़ा भिखारी, मैं दुखी। आपका और मेरा संबंध क्या है। मेरे समान कोई भिखारी नहीं और तेरे समान कोई दाता नहीं, मेरे समान दीन कोई नहीं और आपके समान कृपालु कोई भी नहीं। आपका और मेरा संबंध क्या। अंतिम में कहते हैं देखो ठाकुर, एक बात तो पक्की है, आपको मुझे स्वीकारना ही होगा, चाहे किसी भी संबंध में स्वीकार हो, आपको मुझे स्वीकारना है। तोहे मोहे नाते अनेक, माने हो जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपालो, चरण शरण पावे। जैसे भी हो, किसी भी संबंध में स्वीकारो, पर ठाकुर आपके चरण से मुझे दूर मत रखना। यहाँ संत जी ने कहा देखो, आप ठाकुर जी को भी पुत्र मान सकते हो, भगवान को भी पुत्र मान सकते हो। तो ब्राह्मण जी ने कहा नहीं नहीं बाबा जी, आपकी कृपा से तो कुछ भी संभव हो सकता है, आप ऐसे कृपा करो कि मुझे पुत्र प्राप्त हो। तो बाबा जी ने एक फल निकाल करके दिया, सुनो यह फल ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, और नियम भी बतलाए, यह नियम करना है, एक बार ही भोजन करना है, शुद्ध रहना है, त्रिकाल संध्या करनी है, 3 बार दिन में स्नान करना है। जैसे कोई डॉक्टर जब दवाइयाँ देते हैं तो उसके नियम भी बतलाते हैं कि दिन में इतने बार खाना है, खाना खाने के बाद इतनी गोली खानी है। ऐसे ही फल देने के बाद संत जी ने कहा सुनो ये नियम है। फल प्राप्त करने के बाद गए बाबा जी, पंडित जी, ले जाकर के फल अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी थी कर्कशा, धुंधुली। फल प्राप्त करने के बाद पंडित जी ने कहा इसे खाने के बाद
मैं पुत्र प्राप्त होगा। संत जी ने कहा है, संत जी का वचन मिथ्या नहीं होता। कर्कशा थी और लोगों से पूछना प्रारंभ किया, क्या करें, खाएं ना खाएं। तो गांव के लोग कहते थे भैया, कोई कहता कि खा लो, गर्भिणी हो जाओगी, पुत्र प्राप्त होगा। कोई कहता मत खाओ। अब गांव गांव में घूम घूम के प्रश्न करती है, फल खाओगे तो उधर बड़ा हो जाएगा। मैंने सुना है कि भूख भी नहीं लगती है, बच्चे के उधर में आने से भूख भी नहीं लगती है। कमजोर हो जाऊंगी मैं, घर पे आग लग गई तो कैसे भगूंगी, घर पे चोर आ गए तो क्या होगा। मैंने सुना है सुखदेव जी तो 14 साल तक मातृगर्भ में वास किया था सुखदेव जी ने। कहीं मेरा बेटा भी 14 साल तक पेट पे रह गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। तो उसकी बहन थी, बहन ने कहा, सुनो बहन, ऐसा करो, ठाकुर जी की कृपा से मेरे 5 बेटे हैं और छठवां होने वाला भी है। बेकार में संतों के चक्कर में क्यों फंसती हो। संतों लोग तो कुछ भी कह देते हैं, बाबा जी लोग का काम तो है नहीं, कुछ भी कह देते हैं। अब फल खाने से कहीं बेटा होता है क्या, पुत्र होता है क्या। देखो मेरा जो बेटा होगा मैं लेके तुम्हें दे दूंगी, या फल जो है गाय को तुम खिला लो, परीक्षण भी हो जाएगा। धुंधुली ने ऐसा ही किया। अब पंडित जी प्रश्न करते थे, कुछ आराम मिल रहा है, तो पंडितायन कहती थी हाँ आराम तो मिल रहा है, लगता है पेट में बच्चा आ गया है। अब तो पंडित जी बड़े खुश हो गए और घर के सारे काम स्वयं करते, खाना बनाना, पात्र साफ करना, घर को सफाई सब। पर ब्राह्मण जी ने कहा, सुनो ऐसी अवस्था में ना काम नहीं करते, तुम बैठो, मैं करता हूँ काम। अब बैठे बैठे खा खा करके मोटी भी हो गई। अब जब 6 महीने पूरे हो गए, बहन ने ला करके अपना बेटा हुआ, तो सुबह जब रात को ला के दे देती है, तो सुबह जगते ही धुंधुली ने कहा बेटा हो गया है, तो बहुत उत्सव मनाया गया। ब्राह्मण जी खुश हो गए कि पुत्र हुआ है। बाद में ब्राह्मण जी ने प्रश्न किया अपनी पत्नी से, सुनो कि 6 महीने में कहीं बेटा होता है, क्या पुत्र होता है क्या। तो धुंधुली ने कह दिया, देखो संत का आशीर्वाद है, कुछ भी हो सकता है। 6 महीने क्या 6 मिनट में हो जाएगा। हाँ ऐसा हो सकता है। तो 3 महीने के बाद फिर गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, बड़ा सुंदर बछड़ा है, सब कुछ मानव की तरह, और कहानी केवल गाय की तरह थी। उनका नाम रखा गोकर्ण। बोल गोकर्ण जी महाराज की। अब बारी आई दूसरे बच्चे की। आत्मादेव सोच ही रहे थे कि मेरा नाम आत्मादेव है तो मेरे पुत्र का नाम परमात्मा देव रहेगा। तो धुंधली बीच में बोल पड़ी ना, मैंने कष्ट किया, मैंने दुख सहा है, 9 महीने तक मैंने अपने उधर पे रखा है, पालन पोषण किया, तो मैं ही नाम रखूंगी। हाँ तुम रखो, मेरा नाम धुंधुली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी रहेगा। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। हुआ क्या, गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी परम ज्ञानी हुए, धुंधकारी परम खल हो गया। कुकर्म, अधम कर्म, अकृत्य करने लगा। घर में जो संपत्ति थी सब बेच बाज के हो खत्म कर दिया। तो एक दिन पिताजी से कहा, पिताजी कहाँ है पैसे, तिजोरी की चाबी कहाँ है। पिताजी ने कहा सब खत्म हो गया, तुमने सब बेच बाज के सब बांट दिया उल्टा स्त्रियों को। तो 1 लात 1 हाथ जो है अपने पिताजी के ऊपर उसने लगाया। जब अपनों से चोट लगता है बहुत तेज लगता है। आत्मदेव जी रोने लगे बहुत फूट फूट करके।
लोहे से सोना ने एक बार प्रश्न किया, स्वर्ण ने लोहे से प्रश्न किया, भाई तुम जब एक आपस में टकराते हो तो इतना आवाज क्यों करते हो? जब तुम मुझसे टकराते हो तो उतनी आवाज नहीं आती, पर लोहे से लोहा जब टकराता है तो बहुत आवाज आती है। तो लोहे ने कहा, देखो भाई, अपनों का दिया हुआ जो चोट है ना बहुत लगता है, कोई पराया चोट दे तो उतना लगता नहीं है, पर अपनों का दिया हुआ वचन, चोट, शब्द बहुत लगता है। आत्मदेव जी रोने लगे, बड़े चिंतित हो गए। तो गोकर्ण जी महाराज ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है, जिसे गोकर्ण गीता भी कहते हैं। देहस्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। न चन्द्रस्य सुखं कश्चित् न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्तजीविनः। दुनिया में कोई सुख नहीं है, सुखी कोई नहीं है, इंद्र को भी सुख नहीं। न चंद्र से सुखम कश्चित्। सुखी कौन है? कौन है सुखी? मुनि एकांत जीविनः। वही व्यक्ति सुखी है जो एकांत जीवी है, जो मुनि है, जो भगत है, जिसके हृदय में ठाकुर जी के प्रति भक्ति है। वही व्यक्ति सुखी है जिसने ठाकुर जी को अपना मान लिया है, जिसने ठाकुर जी को अपना मान लिया है, वही व्यक्ति सुखी। सज्जन वृंद, जो संसार के माध्यम से, श्रव्य दृश्य के माध्यम से हमें देख रहे हैं, देश के सारे विश्व भर से यह गीता वाटिका की कथा दिसंबर 31 तारीख आज नए साल के पावन अवसर पे कथा का आयोजन हुआ है और 6 तारीख जनवरी 6 तारीख तक कथा चलेगी। जो गोरखपुर के आसपास से हमें देख रहे हैं, सबसे हम निवेदन करते हैं कि आप लोग कथा में पहुंचें और यह सिद्ध स्थली, सिद्ध भूमि, यह कथा का आयोजन विशुद्ध ठाकुर जी की भक्ति प्राप्ति के लिए संकल्पित है। कोई उद्देश्य नहीं, ये नहीं कि आर्थिक उपार्जन, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। उपार्जन केवल ठाकुर जी की भक्ति। अरे यहां आने के बाद कुछ पाना शेष रह जाता है क्या बालकृष्ण जी? यहां पहुंचने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। इसलिए गोरखपुर के आसपास से जो भी हमें देख रहे हैं, यहां पे व्यवस्थापन पे लगे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि यहां आने के बाद ये जरूरी नहीं कि आप लोगों को दान करना है, बिल्कुल दान के विषय में दब ही नहीं कहूंगा मैं। ठाकुर जी की कृपा से बहुत सारे आश्रम बन चुके हैं, बहुत आश्रम बन चुके हैं। आप कभी नेपाल में आइए, मुक्तिनाथ क्षेत्र में, बॉर्डर में भी अपना आश्रम है। भारत के 4 धाम एक ही जगह में, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वर और द्वारका। शायद दुनिया में आपने कहीं ऐसा देखा नहीं होगा। ठाकुर जी के प्रतीक मंदिर जो सारे विश्व भर से हमें देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं 4 धाम एक ही स्थान पे, करीब 400 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है, वो भी काम चल रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। सब उनकी कृपा से सब कार्य चल रहा है। यह कथा केवल ठाकुर जी की भक्ति में समर्पित है। तो गोरखपुर के आसपास से जो भी हमें देख रहे हैं, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि वहां जाने से दान के विषय में बोलेंगे, दान देना होता तो ऐसा भी है, पर इस कथा में ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, कुछ कमी तो है नहीं। टुंटुंग साहब, कोई कमी तो है नहीं है, सब व्यवस्थापन तो हो चुका है। इसलिए सब गोरखपुर के आसपास से जो भी हमें देख रहे हैं, यही निवेदन करेंगे कि कथा में सहभागी होकर के कथा का खूब आनंद ले में, मस्ती में झूम करके। मैंने सुना है यहाँ पे नाचना प्रतिबंध है, ऐसा कुछ नियम है यहाँ का, पर यदि आप विवश हो जाओ,
यदि आप भक्ति में विवश हो जाओ, बिल्कुल देहभान से ऊपर उठ जाओ, देह अनुभूति से ऊपर उठ जाओ तो नाच सकते हो। देहभान से ऊपर उठने के बाद मैं कह रहा हूं, हाँ यहाँ की, हालांकि यहाँ के नियम है, यहाँ का नियम है, यहाँ नाचना प्रतिबंध है, क्योंकि यदि शरीर के मोह में दिखाने, चटक मटक दिखाने के लिए नाचोगे तो वह बिल्कुल भगवत प्राप्ति के लिए वह साध्य नहीं होगा। यदि देहभान से ऊपर आप उठ गए तो वहां पे कुछ भी नियम नहीं रह जाता, वहां पे कोई वाद नहीं रह जाता, वहां कोई सूत्र, कोई सिद्धांत, कोई बिल्कुल काम नहीं करता। जब हम देहभान से ऊपर उठ जाते हैं, ऐसी भक्ति जग जाए, ऐसा भाव जग जाए, ऐसी प्रीति उमड़ जाए कि देहभान से ऊपर उठ जाए और उठ के झूम झूम के हम नचने लग जाए। ऐसी स्थिति आ जाए सबके अंदर। हम ठाकुर जी से यही प्रार्थना करेंगे, हम ठाकुर जी से यही प्रार्थना करेंगे कि हम दिखाने के लिए ना नाचें, हम दिखाने के लिए नहीं, हम बिल्कुल अपने आप को भुलाने के लिए नाच दें, तो वह नाच परमार्थ के लिए हो जाएगा, वह नाच ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए हो जाएगी। ऐसी नाच को यहाँ प्रतिबंध बिल्कुल नहीं है, तो देहभान से उठ के नाचिए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। और सारे देशवासियों को नए साल का बहुत बहुत शुभकामना। सबको जो पंडाल में उपस्थित की कथा सुन रहे हैं, आप सबको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह साल जो है आपका बहुत मंगलमय हो, सब कुछ में आप सफल बने, आपका बिजनेस व्यापार भी सफल बने, और साथ साथ में मन का व्यापार, हाँ भाई ये भी व्यापार, ये मन भगवान में समर्पण करना, यह भी तो एक कर्म है, यह भी तो एक बिजनेस अथवा कर्म है, सिद्धांत। यह साल ऐसा बने कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साल बने, 2019 साल। यह नए साल की बहुत बहुत आप सबको मेरी ओर से शुभकामना है। और अब 15 मिनट कथा करेंगे, उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद ही सब लोग उठिएगा, ये मेरा निवेदन है। बीच में क्योंकि उठने से दोष लगता है। अच्छा, आज शाम को, आज नए साल का प्रोग्राम भी है यहाँ पे 9 बजे से रात को 11 बजे से 1 बजे तक। तो नए साल मनाने के लिए और जगह क्या जाना, जो अपने करीब में इतनी सिद्ध भूमि है, साक्षात ठाकुर जी यहाँ पे विराजते हैं। आंख मूंद दो तो ठाकुर जी का दर्शन, आंख खोलो तो ठाकुर जी का दर्शन। ऐसी भूमि कहीं है? दुनिया में कहीं नहीं। यहां तो प्यारे आंख मूंदो तो दर्शन और आंख खोलो तो दर्शन। मैं तो बिल्कुल रोता रहता हूँ यहाँ पे। अब हमारे यजमान जी लोग रहने की व्यवस्था कहीं बाहर पूछ रहे थे हमसे, महाराज जी कहीं बाहर बढ़िया होटल में कहीं व्यवस्था कर रहे हैं। हमने कहा नहीं, अरे वो होटल में 5 स्टार में बहुत रहा, अब तो यहाँ के धूली में धूसरित होना है। यह 7 दिन तो हमें भी यहाँ के धूली में धूसरित होना है। मुझे बहुत रोना है यहाँ पे, बहुत ठाकुर से वार्ताएं करनी है, श्री राधे जी के चरण में रोना है मुझे। मैं तो 7 दिन तक यहीं पे रहूंगा, बाहर नहीं रहूंगा, मैंने कहा। और मैं निवेदन यही करूंगा आप सबसे भी, कम से कम यह 7 दिन, नए साल के 7 दिन, प्रारंभ के 7 दिन ठाकुर जी की प्रीति के 7 दिन बन जाए, ठाकुर जी के प्रति मोह के 7 दिन बन जाए, ठाकुर जी के संबंध के 7 दिन बन जाए, ठाकुर जी के साथ तार जुड़ने के 7 दिन बन जाए। यह आप सबसे मेरा प्रार्थना है। भागवत महात्म्य को संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, फिर कथा का दूसरा मुगाज। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, यह गोकर्ण गीता है। देहस्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजा तुम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच।
पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। क्या करना है? देहभान से ऊपर उठना है। देहस्थि मांस रुधिरे, यह शरीर जो है ना, अस्थि मज्जा रगत मांस पेशियों से बना हुआ भवन है। इसके मोह को त्यागना है। अरे कैसे त्यागा जाएगा? कैसे छूटा जाएगा? तो कहते हैं अस्थि रुधिरे, मांस पिंड, इसको खोल के देखो, चमड़ों को उतार के देखो, क्या दिखेगा? हम भूत ही तो हैं, नहीं है कि नहीं? यदि अंतर्दृष्टि में देखा जाए, बाहर से जो लेपन किया गया है, इन चमड़ों को, इस मज्जाओं को, मांस पेशियों को निकाल दिया जाए, तो जैसे भूत की चित्रांकित होती है, भूत के विषय में लोग जो चित्र बनाते हैं प्रेतों के विषय में, वही तो है अंदर, वो कुछ नहीं, मज्जा और विष्ठा रगत है। सुंदर क्या इसमें? इसके ममत्व को परित्याग करना है। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी देह के ममत्व को त्याग दीजिए, यह व्यर्थ है, यह व्यर्थ का चिंतन है। कहां से सुंदर है यह शरीर? एक दिन नहाओगे नहीं तो बब्बू मारना शुरू कर देगा, वो इत्र लगाना पड़ेगा, सेंट। एक दिन नहाएंगे नहीं तो बिल्कुल बब्बू मारेगा। और कई लोग सेंट लगा के चलते हैं, इत्र लगा के चलते हैं। ये समझना कि जो इत्र लगा के ज्यादा इत्र छिड़क के चलता है, उसने नहाया नहीं है। इसलिए हाँ, एक दिन ब्रश नहीं करोगे तो मुंह से बब्बू आएगा। हाँ, कान से भी गंदगी निकलती है, आंखों से गंदगी निकलती है, नाक से सीधे गंदगी निकलती है, हर जगह से। शरीर का ममत्व बंधन का कारण है। और यह शरीर ठाकुर जी की सेवा में समर्पित कर दी जाए तो इसी शरीर के माध्यम से भगवान मिलने वाले हैं। इतना तुच्छ भी नहीं है शरीर, फिर जीवन इतना निकृष्ट भी नहीं है। हाँ, यदि भोग के विषय में, संसारिक लोभ मोह माया प्रपंच के विषय में, भोग इंद्रिय जन्य सुख के विषय में, इंद्रिय जन्य इंद्रियों को पोषण करने के विषय में शरीर को भोग में लगा दिया गया तो व्यर्थ का शरीर है। यदि इसी शरीर को ठाकुर जी की सेवा में लगा दी जाए। वाणी गुणानुकथन श्रवण, 10वें स्कंद में हम कहेंगे, हर शरीर जैसी गोपियां तो 7 दिन में यही प्रयास रहेगा हम सब गोपी बन सकें, गोपियां बन सकें। भागवत का लक्ष्य तो यही है, हर कोई गोपी बन जाए, गोपी भाव हमारे मन में आए, आंखों के द्वारा श्याम सुंदर तेरा दर्शन प्राप्त हो, कर्णपूट कर्णरंध्रों के द्वारा कृष्ण की कथा ही सुनने को मिले, हाथों के द्वारा मंदिर में झाड़ू अथवा ठाकुर जी के चरण सेवा का अवसर प्राप्त हो, हर इंद्रियों के द्वारा जो कृष्ण चिंतन करता हो वही तो गोपी है। गोवी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। हर एक इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा तेरा चिंतन करूं मैं, इन हाथों से तेरे चरण सेवा करूं। ये पैर जो हैं बस गीता वाटिका के, और चलो भाई चलो गीता वाटिका कथा चल रही है, यह सेवा है। यदि ऐसा हो तो यह शरीर सिद्ध है, यह शरीर सार्थक है। पैर कहे कि कल तो प्रथम दिन की कथा थी, आज तो बहुत आनंद आएगा, कृष्ण कथा सुनने को मिलेंगी, आज उत्सव बनेगा, आज जन्मोत्सव होगा, आज विवाह होगी। चल 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 पैर, तो इधर मत चल, दुकान की ओर मत चल, मकान की ओर मत चल, अरे व्यापार की ओर मत चल, तू चल तो चल। कहां चल? गीता वाटिका की ओर चल। यह सेवा है, शरीर के द्वारा सेवा हो। तो यहां एक और करना क्या है? चल तो दिए गीता वाटिका,
दुकान को कर दिया बंद 7 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए, साथ देने के लिए, 7 दिन के लिए, ठाकुर जी के लिए, अपने लिए। दुकान को बंद तो कर दिया, पर करना क्या है यहां बताते आ रहे। यह बात गोकर्ण जी अपने पिता को कह रहे हैं, छोड़ो मोह, छोड़ो छोड़ो और जंगल की ओर जाओ। जंगल में जाके करना क्या है, अथवा गीता वाटिका आगे करना क्या है, तो कहते हैं दूसरे श्लोक, 2 श्लोक हैं इसमें। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषा जहि खाम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नित्यराम पिबत्वम। धर्मम भजस्व, धर्मम भजस्व, धर्म की भजन करो। धर्म कोई एक्टिविटी नहीं है, धर्म कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, धर्म कोई एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं है। धर्म तो भजन करने की चीज है जो स्वतः हो जाए, स्वतः हो जाए। एक गुलाब का धर्म क्या है? वह सुगंध देगा, वह सुंदरता देगा। वो धर्म, वो गुलाब ये नहीं कहेगा तू तो पराया है, तुझे मैं सुगंध नहीं दूंगा, कहेगा? गुलाब की पंखुड़ी ये नहीं कहेगी कि तू पराया है, तू अपना है। यह धर्म है। गुलाब का धर्म है सुगंध देना, अग्नि का धर्म है ताप देना, जल का धर्म है शीतलता, और मानव का धर्म है क्या? मानव का धर्म क्या है? भजन करना। धर्मम भजस्व, ये करने की चीज नहीं है, स्वतः हो जाए, स्वतः हो जाए। कहो कि आज तो जाप करूंगा ना, स्वतः हो जाए। जैसी भोजन की आवश्यकता, सुबह खाया तो शाम को, नाश्ता भी चलता है, चाय भी, नाश्ता नमकीन चाय, रोटी पराठा, हाँ, सुबह खाया शाम को फिर चाहिए। ये नहीं मैंने आज खाया 2 दिन नहीं खाऊंगा, ऐसा होता है क्या? जैसी भोजन की आवश्यकता हर पल हर रोज होती है, ऐसे ही भजन की भी आवश्यकता हो। भजन बिना हम बिल्कुल जी ना सके, यही धर्म है। जैसे भोजन के बिना हम जी नहीं सकते, ऐसे भजन के बिना भी हम जी ना सकें। ऐसे नियम बन जाए। अरे गोरखपुर वासियों, जैसे दुकान के बिना हम जी नहीं सकते, हर रोज दुकान जाते हैं, ऐसे ही नियम तो बना लो। एक बार गीता वाटिका में सुबह पहुंचने के बाद, एक बार ठाकुर जी को निहालने के बाद ही दुकान खोलूंगा। कुछ नियम तो बनाइए, यही धर्म है। हाँ, ऐसा कुछ किया क्या? ऐसा कुछ नियम बनाया? हाँ, सुबह जगूंगा 4 बजे 5 बजे जगूंगा, सीधे जाऊंगा गीता वाटिका और गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने के बाद, पूज्य श्री के चरण में रोने के बाद, पूज्य राधा बाबा के स्नेह जनित शब्दों को सुनने, उन साहित्य को पढ़ने के बाद, ठाकुर जी के वास्तव कितने सुंदर ठाकुर, जो ठाकुर जी का सौंदर्य यहाँ दिखने को मिलता है, दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। अरे मैं तो बिल्कुल दीवाना हूं इनका। मैंने जब 2-4 जगह मैंने मंदिर बनाया तो मैंने कलाकारों से कहा, भाई मुझे ठाकुर जी के जो स्वरूप है ना, बिल्कुल गीता वाटिका में जो ठाकुर जी बैठे हैं वैसा ही स्वरूप चाहिए। तो मुझे किसी ने बना के दिया नहीं है। तो मेरे बहुत सारे, आपसे मैं बता दूं, अभिमान के साथ में, बिल्कुल स्वाभिमान के साथ में कई मंदिर मैंने बनाए हैं। तो बहुत सुंदर मेरे ठाकुर जी भी आपको दिखाएंगे कल परसों, जो अपने ठाकुर जी मंदिर में है, बड़े सुंदर है। पर यहाँ जब आता हूँ तो दिल कुछ और हो जाता है। ऐसा नियम तो बना लो, पहले ठाकुर जी को दिखूंगा, उसके बाद दुकान को दिखूंगा, है कि नहीं? तो यही है धर्म। धर्म यही, नियम को धर्म कहते हैं, साक्षरता को धर्म कहते हैं। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। जब सतत धर्म हो जाता है तो संसारिक जो धर्म है वह स्वतः से हो जाता है। और वह धर्म प्राप्त कैसे होता है? कहते सेवस्व साधु पुरुषान।
ध्यान देके सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या करना पड़ेगा? सेवस्व, कहिए, सेवस्व साधु पुरुषान। एक ही नियम है कि साधु संतों के चरण को पकड़ करके तब तक उन चरण को छोड़ना नहीं है जब तक गोविंद से न मिला दे, विश्वास के साथ। यही नियम है, और कोई नियम बिल्कुल है नहीं। मैं कह दो शास्त्र पढ़ लो, वेद पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो, भागवत जी पढ़ लो, तो कौन पढ़ेगा? इतना समय है भी कहां, बड़ी छोटी उम्र है, 70-80 साल। मैं कहूं वेद पढ़ लो भैया, यजमान जी वेद खोलो, यही उपाय है, तो क्या पढ़ सकेंगे? अब तो बिल्कुल समय भी नहीं है। अब मैं कहूं कि भागवत जी को पढ़ लो, वृंदावन जाओ, 2-4 साल जाकर के साहित्य पढ़ लो और व्याकरण लगा लो, भागवत जी पढ़ लो, वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, तभी ठाकुर जी मिलेंगे। तो क्या संभव है? आगे ना, संभव है कि नहीं? नहीं है। तो सबसे सरल उपाय यही है, मिले कोई ऐसा संत फकीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भवदरिया के तीर। किसी संत के चरण को पकड़ लो, बिल्कुल छोड़ो नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, समर्पणता के साथ। कोई कुछ कहता है कहने दो, दुनिया क्या कहती है कहने दो, पर संतों का चरण ऐसे पकड़ लो जब तक ठाकुर जी न मिल जाए। यही उपाय है। सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों का सेवन करो, सानिध्य प्राप्त करो। जही काम तृष्णा, काम और तृष्णाओं को परित्याग कर दो। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमा सुमुक्त। एक सूत्र और है, ध्यान देके सुनिएगा, जीवन भर काम आने वाला। और अपने मानस पटल में, अपने मन के मेमोरी में, मन मेमोरी में इन शब्दों को रख लीजिएगा, क्योंकि काम बहुत आएगा। दूसरा नियम यह है, एक तो सेवस्व साधु पुरुषान हो गया, याद हो गया, सेवस्व साधु पुरुषान। और कोई ठाकुर जी के पास पहुंचाने वाला नहीं है, केवल संत ही पहुंचा सकता है। दूसरा नियम यह है, अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आसुमुक्त। दूसरों के दोष को भी त्यागना है, गुण को भी त्यागना है। अब कहोगे गुण को क्यों त्यागे? गुण के चिंतन से राग हो जाएगा और दोषों के चिंतन से प्रमाद हो जाएगा। दोषों के चिंतन से द्वेष बढ़ेगा और गुण के चिंतन से राग बढ़ेगा। मुझे भी प्राप्त हो, अरे उसकी बेटी बहुत बड़ी सुंदर है, ऐसी बेटी मुझे भी मिले, और वो बहुत धनाढ्य है, गुण चिंतन यही तो है, बहुत धनाढ्य है, मैं भी धनवान बन जाऊं। फंस गए ना? है? वो क्या है छोड़ दो, मैं क्या हूं इसमें चिंतन करो। वो क्या है, वह क्या करता है, वो कितने बार झोली जाप करता है, मंत्र जाप करता है, और कितने बार गीता वाटिका पहुंचता, छोड़ो उनकी बात, छोड़ो इनकी बात सुनो, अंतर हृदय की बात। गजब की बात आपसे मैं बता दूं, शास्त्रों के एक एक सूत्र, वेदों के एक एक सूत्र, उपनिषद ग्रंथों के एक एक सूत्र आपके हृदय में झनकृत हो रहे हैं, भीतर ही बज रहे हैं, बस सुनने की आवश्यकता है। हर एक प्रश्न का उत्तर, हर एक प्रश्न का उत्तर आपके अपने अंतर हृदय से आपको मिल जाएगा। पूछ के तो देखिए, अपने आप पर विश्वास करके तो देखिए। अरे चोर को भी ये पता है चोरी नहीं करनी चाहिए, पर भी करता है। दिवस है यार मन के पीछे, मन के पीछे। हाँ? चोर को भी पता होता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, और जो झूठ बोलने वाले हैं उनको भी पता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, पर ही बोलता है। इसलिए दोष और गुण को, चिंतन को परित्याग करना। और दूसरी बात यह है, इस मन को मन मोहन में समर्पित करना।
अरे हम नहीं संभाल सकेंगे मन को, हम में इतना सामर्थ्य नहीं है ठाकुर कि इस मन को संभाल लें। बस यह मन तो आपका है, हम में इतनी साधना नहीं, इतनी योग्यता नहीं, इतनी सत्पात्रता नहीं, इतनी क्षमता नहीं कि हम अपने मन को समझा सकें। हे गोपाल, हे कान्हा, यह मन तो आपका है, बस आप में समर्पण है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मन बड़ा चंचल है। तो यहां पे कहते हैं दोष गुण को परित्याग करना और संतों के चरण को पकड़ना, यह मुक्ति का कारण है और कोई उपाय नहीं है। आत्मदेव जी जंगल की ओर चले गए, ठाकुर जी के चिंतन में जीवन को व्यतीत कर दिया। धुंधुली कुएं में गिर के मर गई। अब गोकर्ण जी ने सोचा बारी मेरी है, तो निकल गए तीर्थ यात्रा में। धुंधुकारी अकेला हो गया, 5 वेश्याओं को घर पे रख लिया। अब चोरी वोरी करता, दुष्टगिरी करता, बहुत पैसा चोरी करके उसने इकट्ठा कर लिया। तो वेश्याओं ने सोचा कि पैसे तो बहुत मिल गए हैं, कल इनकम टैक्स वाला फिर आएगा, जब छापामारी होगी तो ये पकड़ा जाएगा। ये जब ये पकड़ा जाएगा तो हम लोग भी चले जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग इसको साइड लगा देते हैं, इसको मार देते हैं। तो 5 वेश्याओं ने धुंधुकारी को बिस्तर में, पलंग में बांध करके, जब वो जोर से चिल्लाने लगा तो मुंह में जलती हुई लकड़ी को, अंगारे को रख दिया, मर गया, चले गए। 5 वेश्याएं के हैं, क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अथवा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 वेश्याएं हैं। हम शब्द के वशीभूत हो जाते हैं। कोई मीठी बातें बोल देगा तो बिल्कुल वशीभूत हो जाते हैं। शब्द के पीछे कभी नहीं पड़ना चाहिए। लालित्यता हो, शब्द में मिठास भी केवल से नहीं चलेगा, शब्द में माधुर्यता होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप के पीछे कभी नहीं पड़ना चाहिए। व्यक्ति फंसता है तो बिल्कुल इन्हीं कारणों से। कोई शब्द के पीछे फंस गया, कोई स्पर्श सुख में, इंद्रियजन्य सुख या स्पर्श सुख है, स्पर्श के पीछे फंस गया, कोई रूप के पीछे फंस गया, कोई रस के पीछे फंस गया, स्वादिष्ट है, बड़ा मधुरतम है, बहुत स्वादतर है, रस के पीछे कोई फंस गया, कोई गंध के पीछे। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 वेश्याएं हैं जो हम सबको हर रोज डुबो देती है। गोकर्ण जी महाराज कुछ सालों के बाद परिभ्रमण करते हुए घर पे जब आए तो वहां पे एक प्रेतात्मा, कभी हाथी बनता, कभी बैल बनता, कभी क्या बनता। पूछा तुम कौन हो? तो उस प्रेतात्मा ने कहा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारेति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं आपका भाई हूं, धुन्धुकारी मेरा नाम। गोकर्ण जी ने कहा तुम्हारे नाम से मैंने तर्पण किया, गया में श्राद्ध किया, तुम्हें मोक्ष नहीं हो गया? प्रेत कहता है गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया में 100 बार आप श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। भैया कुछ तो करो, मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत चिंतित हूँ। तो गोकर्ण जी महाराज ने साक्षात सूर्य भगवान से प्रार्थना की और प्रश्न किया इस प्रेत को कैसे मोक्ष करें, कैसे मुक्ति प्राप्त होगी। तो सूर्यनारायण भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। प्रेतात्माओं को मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत करनी ही चाहिए। प्रेतात्माओं को मोक्ष प्रदान करने के लिए केवल एक ही उपाय है, वह है श्रीमद् भागवत। भारत में कई जगह ऐसा नियम है कि घर पे कोई किसी की शरीर पूरी हो जाती है तो
1 साल के भीतर अथवा साल के बाद भागवत कराए जाते हैं उनके नाम पर। तो भागवत में यह नियम बताया गया है कि प्रेतों को, पितरों को मुक्ति के लिए भागवत संकल्प करना अपरिहार्य है। गोकर्ण जी महाराज ने संकल्प किया भागवत कथा का, कथा प्रारंभ हो गया और सप्तक ग्रंथि वाला एक बांस लगा हुआ था, उसके अंदर वह प्रेत एक छिद्र से प्रविष्ट हो गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन में सप्त ग्रंथियां भेदन हो गई और 7वें दिन पर वह प्रेत धुंधुकारी साक्षात ठाकुर जी के स्वरूप में वहां प्रकटित हो गया। भगवान के पार्षद आए और विमान में बिठा करके ले जाने वाले ही थे। तो गोकर्ण जी महाराज ने प्रश्न किया, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्बलाः आनि तानि विमानानि न तेषां युगपत्। कथा सुनने वाले तो बहुत है यहाँ पे, पर विमान एक के लिए क्यों? सबके लिए विमान लेके आइए। तो पार्षदों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र जायते। ध्यान देना, श्रवण तो सबने किया है पर मनन चिंतन निधिध्यासन किसने नहीं किया। पर इस प्रेत ने श्रवण भी किया, चिंतन भी किया, निधिध्यासन भी किया। श्रवण केवल करने से मोक्ष मिलने वाला नहीं है, चिंतन करना पड़ेगा और निधिध्यासन निरंतर उसके विषय में चर्चा होनी चाहिए। गोकर्ण जी कहते हैं सबके लिए विमान लेके आओ। तो विमान क्यों नहीं आया? क्योंकि नियम पूर्ण नहीं हुआ। आजकल लोग कहते हैं ना, क्यों पहले तो विमान आते थे, ठाकुर जी आते थे लेने के लिए, भगवान साक्षात विमान लेके आते थे, चलो भाई वैकुंठ चलो। आजकल क्यों नहीं आते हैं? तो किसी संत ने कहा कि आजकल कोई चलने के लिए तैयार है नहीं। इसको भैया कल देख लेना, लूज है। विमान आ भी जाए तो कोई चलने के लिए तैयार नहीं है। कई बार विमान आया भी, बोले भैया चलोगे? नहीं बाबा अभी नहीं। अरे ठाकुर जी अभी तो कहाँ, अभी तो बच्चा हुआ है, उसकी शादी होगी, फिर नाती पोता होगा, उसके बाद चलेंगे, अभी कहाँ। क्यों भगत जी चलोगे? चलना है ऊपर। बोले ना अभी तो दुकान, अरे बहुत बैंकों में कर्जा है, उसका मोर्गेज तिरना है, देना है, ये काम करना है बहुत। तो कई बार भगवान के पार्षद आए पर बिल्कुल खाली लौट गए। तो कोई तैयार भी रहता नहीं है। क्या हम में से कोई तैयार है क्या? विमान आए तो कोई जाने के लिए तैयार कोई है? ना कोई हाथ ऊपर करे तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगा। अब मैं खुद तैयार नहीं हूं, मुझे बहुत काम करना है अभी तो करीब 4 धाम बनाने हैं वृंदावन में, आप बहुत कुछ काम करना है, ये करना है वो करना है, अभी तो मैं भी ना चलो भैया। हाँ, तो विमान का अर्थ यह है विगताः मानः, कथा सुनने के बाद अभिमान समाप्त हो जाए, यही तो विमान है। कथा सुनने के बाद अभिमान समाप्त हो जाए, देहभान समाप्त हो जाए। अरे मैं अरबपति में, खरबपति में, मैं ब्राह्मण में, मैं विद्वान में, योग्य में, सत्पात्र मैं डबल डी, ये सब समाप्त हो जाए, ममत्व समाप्त हो जाए, अभिमान समाप्त हो जाए, अभिमान समाप्त हो जाए, समझ लीजिए कि यही विमान है। विमान आ गया। कथा सुनने के बाद भी अभिमान समाप्त न हो सका तो समझ लीजिए कि कुछ होने वाला। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो गांव के लोग रोने लग गए, भैया धुंधुकारी तो गया, हम लोग कब चलेंगे ठाकुर जी के यहाँ। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, मैं फिर से कथा कराऊंगा। दूसरी बार फिर कथा शुरू हुई। अब तो सारे गांव के लोग बिल्कुल नम होकर के, शुद्ध चित्त होकर के, बिल्कुल नियम में बैठ के कथा सुना। और अब की बार पार्षद नहीं आए, अब की बार तो साक्षात श्री नारायण भगवान प्रकटित होकर के आ गए। बोल नारायण भगवान की। और सबको साथ में लेकर के वैकुंठ चले गए। जैसे अवधवासिनः पूर्व,
जैसे भगवान श्री राम ने सारे अवधवासियों को साथ में लेकर के साकेत चले गए थे, ऐसे ही ठाकुर जी ने सब भक्तों को साथ में लेकर के वैकुंठ चले गए। इस बीच में नाम संकीर्तन हुआ। प्रहलाद तालधारी तरलगतया चुद्धव कांसधारी वीणाधारी सुरर से स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादे मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तिनेते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो वह। देवराज इंद्र प्रकटित हो गए, मृदंग बजाने लगे। प्रहलाद प्रकटित हो गए, करताल बजाने लगे। भगत सब उपस्थित होकर के सब ठाकुर जी के आगे सब नाचने लगे, झूमने लगे, गाने लगे और बहुत मस्ती में। अप्सराएं प्रकट हो गई, नाचने लगी। देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए, बीणा बजाने लगे। देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे। ऐसा माहौल सृजना हो गया, ऐसी वहां पे स्थिति आ गई कि सब नाचने लगे, सब नाचने लगे। हाँ, यह लिखा है प्रहलाद तालधारी तरलगति तया चुद्धव कांसधारी वीणाधारे सुरर से स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो। देखो ऐसा है, यहाँ पे सब नाच रहे हैं, देवताएं नाच रहे हैं, सुरर से नाच रहे हैं, ऋषिगण नाच रहे हैं, देवगण सब नाच रहे हैं। तो मैं हर कथा में इस प्रसंग पे सबको नचाया करता हूं। तो आप लोगों से कह तो नहीं सकता कि आप लोग उठ के नाचो। सब लोग आंख तो बंद कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते? आंख को मूंद सकते हैं? देखिए, आंख को बंद करने के बाद तो देहवान तो समाप्त ही हो जाएगा ना, कि नहीं समाप्त होगा? तो सब लोग आंख बंद करेंगे। एक बार कहा तो मान ही लो, कुछ मिलेगा, अंदर कुछ दिखेगा, अंदर कुछ दिखेगा, इसलिए कह रहा हूं। आंख बंद कर दीजिए सब लोग। सब लोग आंख को बंद करेंगे और दोनों हाथों को ऊपर करेंगे। और जिसके पैर सकुशल हैं, जो खड़ा हो सकता है, यजमान जी खड़े हो जाइए, आंख मूंद करके, आंख देख के नहीं। जो जहां पे है वहीं पे खड़े होंगे, जो जहां पे हैं वहीं पे खड़े हो जाइए। आंख मूंद करके ही, आंख खोल के नहीं। आंख मूंद करके खड़े हो जाइए और दोनों हाथों को करिए ऊपर, दोनों हाथों को। और एक बार श्री राधा रमण के वह सुंदर जो छवि है, जो यहाँ पे जो स्थापित है ठाकुर जी, उनको हृदयंगम कीजिए। यजमान कहने का मतलब दोनों को कहा मैंने, अकेले नहीं। हाँ, खड़े हो जाइए, दोनों हाथों को ऊपर करके।